सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। प्रत्येक स्थिति में, बाहर भीतर, प्रत्येक जड़ में और प्रत्येक चेतन में, स्थूल में भी सूक्ष्म में भी वही तत्व निश्चित रूप से विद्यमान है। वही तत्व निश्चित रूप से स्थित है जिसके माध्यम से यह सभी कर्म और सृष्टि का चक्र चलता है। वह तत्व विभक्त नहीं किया जा सकता, तत्पश्चात भी समस्त जीवों में समान रूप से विभक्त होते हुए भी स्थित है, किंतु अविभक्त है। और वह तत्व समस्त जीवों का संहार करने वाला है, उन्हें उत्पन्न करने वाला है और उनका पालक भी वही है। निश्चित ही वह जानने योग्य है। इसी क्रम में श्री कृष्ण अर्जुन को आगे क्या समझाते हैं, जिसे हम भी जानने को उत्सुक हैं। आइए जाने। श्लोक संख्या 18 है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितम्। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्योतियों में भी वह ज्योति अंधकार से परे कही जाती है। वह ज्ञान जानने योग्य, ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने योग्य सभी के हृदय में स्थित है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह तत्व एक इस प्रकार की ज्योति है, एक इस प्रकार का प्रकाश है जो समस्त प्रकार के प्रकाशों में एक ऐसा प्रकाश अंधकार से परे है, जो ज्ञान है। और वह ज्ञान जानने योग्य है, और वह जानने योग्य ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने योग्य सभी के हृदय में स्थित है। कहने का तात्पर्य है कि हम सभी के हृदय में वह ज्ञान प्रकाश के रूप में विद्यमान है। वह अंधकार से परे है। समस्त प्रकाशमान वस्तुओं में वह एकमात्र प्रकाश ऐसा है जो ज्ञान है, और वह हम सबके भीतर है, जिसे जानना चाहिए, जिसे ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है, जो ज्ञान के माध्यम से जानने योग्य है, और वह हमारे ही भीतर स्थित है। बस नजर भर उसे देखने की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है, उसे जानने की आवश्यकता है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 19, इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः, मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान, जे संक्षेप में कहा गया, यह जानकर मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षेत्र के विषय में मैंने तुमसे संक्षेप में कहा, उस ज्ञान के विषय में तुमसे कहा जिसे जानना चाहिए, उस जे अर्थात जानने योग्य तत्व के विषय में तुमसे कहा जिसे जानना समझना अनिवार्य है, जिसे जानने के लिए तुम्हें लालायित होना चाहिए, जिसे तुम्हें समझना चाहिए। और श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब जानने वाला मेरा भक्त, यह सब समझने वाला मेरा भक्त मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है। अब इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।